नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। यहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को समय समय पर इसके वीडियो प्राप्त होते रहें। आप लोग देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे अपन लोगों ने लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लिए। अब जो हमारे टॉपिक चलने वाले हैं वो इसमें हमारे एडवांस के चल रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को सांख्यिकी बोले तो स्टैटिक्स करा दी, और एक हमारा टॉपिक था प्रायिकता, वो भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अपना जो एरिया का जो बाकी का पोर्शन बचा था उसको अपन लोग कवर करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा, आप लोगों को इस बुक का PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसको टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नहीं है तो भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको समय समय पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती रहे। तो अपन लोग प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन बचे थे अपने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपन लोगों के प्रायिकता के रह गए थे। अपन लोगों ने जहाँ तक है 32 क्वेश्चन कर लिए। 32 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए जो हमारा 33 से क्वेश्चन आएगा। 32 तक हमारे हो चुके हैं। अभी तक आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे तो एडवांस के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, इन वीडियो को देख सकते हैं जो भी आप लोगों को एडवांस में टॉपिक पढ़ाए गए। इसके बाद अपना जो एरिया का कुछ टॉपिक छूट गया, एरिया के कुछ 2 ही वीडियो पढ़े थे अभी। लगभग 22-23 क्वेश्चन एरिया के हुए थे। आज उसके कंटिन्यू कर दिया जाएगा और आपका पूरा एरिया कंप्लीट करा दिया गया। ठीक है, तो बराबर साथ देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद है। ऐसे ही लगातार साथ देते रहें और क्लास को आगे शेयर करते रहें। बराबर अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन क्वेश्चनों को हम बोलते हैं कि ये प्रायिकता की विविध टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं सर? विविध के क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं सर सवाल जिसमें हम कुछ मिक्स करके क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिलता है तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने सामने भाई लोगों। यहाँ पे लिखा है, यदि 9 छात्र एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं तो संभावना है कि वह उनमें से 2 हमेशा एक साथ खड़े हैं। क्या हो? 2 हमेशा एक साथ खड़े हो। जब हम आप लोगों को क्रमशः संचय बताएंगे, उसका ज़्यादा कुछ वेटेज नहीं है क्रमशः संचय का। जिनका वेटेज हम उनको ज़्यादा लेके चल रहे हैं पहले। तो क्रमशः संचय में हम आपको बताएंगे कि स्वर एक साथ आए, व्यंजन एक साथ आए, पहले व्यंजन आए फिर स्वर आए, ऐसी कितनी संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, तो हम क्रमशः संचय पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी ये सवाल हमारे पास प्रायिकता के लिए आया तो हम इसे प्रायिकता के हिसाब से इसको बनाएंगे। क्या लिखा है कि 9 छात्र एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं। मान लेते हैं 9 छात्र हैं। भाई लोगों ध्यान देना, कितने छात्र हैं हमारे पास? 9 छात्र हैं। 9 छात्र हैं तो 9 को हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। ये 9 छात्र हैं। अब वो ये कह रहा है कि 2 हमेशा एक साथ रहते हैं। 2 हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? एक साथ। मान लेते हैं ये वाले 2 हैं भाई लोगों एक साथ रहते हो। मान लेते हैं 2 हैं वो एक साथ रहते होंगे। तो मुझे बताओ भाई लोगों कितनी संभावना टोटल बन सकती है? टोटल कितनी संभावना बन सकती है? तो आप कहोगे 2 अगर एक साथ है, जरूरी ये वाले हो, कोई भी 2 व्यक्ति हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे? एक साथ रहेंगे। बाकी अब कितने बच्चे सर? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग ऐसे बचे सर। 7 लोग ऐसे बचे जो क्या करेंगे भाई लोगों, इसमें कोई भी पहले आ सकता है। हो सकता है पहले 3 आए फिर 4 आए, है ना। प्रायिकता का मतलब क्या है? 3 4 4 3, है ना। ऐसे अपन लोग बदल बदल के इसको लिख सकते हैं। या मैंने आप लोगों को फैक्टोरियल के बारे में भी बताया होगा। फैक्टोरियल के बारे में बताया होगा। जैसे मान लेते मैंने एक शब्द लिखा राम। मैंने क्या लिखा भाई लोगों? राम लिखा। क्या लिखा सर? राम। मुझे बताओ राम के नाम से कितने नाम बनाए जा सकते हैं? राम के नाम से कितने नाम बनाए जा सकते हैं? तो आप बोलोगे सर राम एक तो बन गया, एक सर हो जाएगा हमारे पास RMA हो जाएगा रमा, एक सर हो जाएगा मार, हो जाएगा सर मार। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्म हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? आर्म हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा? AMR, है ना, अमर हो जाएगा एक हमारे पास। 1 2 3 4 5 एक और बना देते हैं हम। अगर हम देखो तो हमारे पास एक और बन सकता है सर। मैंने देखा कि हमारे पास 2 M हो गए, 2 A हो गए, हमारे पास 2 R हो गए, तो एक और बन सकता है A के साथ। एक A आएगा सर, है ना। M आ चुका है A के साथ, आर्म हो गया S, ARM, ARM, आर्म। तो 1 2 3
4 5 और 6, इससे जो राम शब्द है इससे हम कितने बना सकते हैं, 4 नाम बना सकते हैं। कितने, 4, सॉरी 6 बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 और कितने, 6। क्या सर मैं ऐसे ही लिखूंगा? अब मैं कोई भी नाम लिख देता हूं, दीपक है ना, या दिनेश लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? दिनेश लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला बताओ इससे कितने नाम बनाए जा सकते हैं, दिनेश से कितने नाम बनाए जा सकते हैं? तो आप क्या करोगे, देखोगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 दिए। जब हमें 3 में इतनी तकलीफ हो रही है तो 6 में कितनी तकलीफ होगी? मैंने फिर बोला मैं क्रमशः संचय सिखाऊंगा तो और अच्छे से सिखाऊंगा आपको, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा पहले को, सर ऐसे बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे। टोटल कितने नाम बन रहे हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो अपन ऐसा कर सकते हैं सर, जितने भी यहाँ पे अक्षर दिए, जितने भी यहाँ पे अक्षर दिए, इसका मतलब 1 2 3 कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो इसी का मतलब होता है कि जितने अक्षर दिए उसी को उतनी बार फैक्टोरियल में लिख दो, या इसको हम ऐसे भी दर्शा दे। मैं बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल के 2 साइन है आपके पास, एक साइन इस टाइप से और एक साइन इस टाइप से। अगर यहाँ पे 3 अक्षर है तो 3 फैक्टोरियल हो गया। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। क्या करते हैं सर? 3 इंटू 2 इंटू कैसे लिखते हैं? 1 तक। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 तक जाइएगा। आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो आप पुराना वीडियो देख के आइए। तो हमने देखा कि हमारे पास इतना बन गया, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6। ये हमारे पास टोटल कितना हो गया? 6। अभी भी देखे थे अपन लोगों ने 6 नाम बनाए थे, 6 नाम बन चुके थे। क्या भाई लोग हम यहाँ पे बोले दिनेश से सर कितना बन जाएगा? तो आप बना सकते हैं, ऑफकोर्स बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब फैक्टोरियल 6 आएगा। और 6 का मतलब क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 चौ 24 पंजे 120, 120 इंटू 6 होता है 720। इससे 720 नाम बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 720 नाम बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही वगैरह वगैरह हम आप लोगों से कहानी बताना चाह रहे हैं। मैंने आप लोगों से बोला कि भाई लोगों यहाँ पे एक और कहानी मैंने लिख दी। भाई लोगों क्या लिख दी समझिए। जैसे हमने बोला कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी 8 पॉसिबिलिटी। कितनी है? 8। टोटल जो संभावना बनने वाली है कुल, वो हमारे पास बनने वाली है सर कितनी? तो हमारे पास संभावना हो सकती है भाई सर कितनी? तो कुल संभावना हमारे पास बनेगी कितनी? कुल हमारे पास हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। क्यों सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 2 लोग तो हमेशा साथ में चले, हो सकता है मैं अपने कंधे पे बिठाल के चल रहा हूँ, तो कंधे पे बिठाल के चल रहा हूँ तो मैं दौड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति में तो काउंट होगा, या वो कंधे पे बिठाल के मुझे चल रहा है तो वो एक ही व्यक्ति काउंट होगा, बाकी सब दौड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो टोटल कितने? 8 है। अब लेकिन वो कह क्या रहा है यहाँ? हमेशा 2 एक साथ आए, इसकी क्या संभावना है? पॉसिबिलिटी। अपन लोग जानते हैं पहले संभावना का मतलब क्या होता है। ये हमारे पास 8 हो गया। हमारे पास कितना हो गया? 8। टोटल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम रहता है। हमारे पास कुल परिणाम कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल हो गए। कैसे हो गए सर? 1 2 4 5 6 7 और कितना 8। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है भाई लोगों कि 2 हमेशा कैसे होंगे? एक साथ होंगे। 2 हमेशा एक साथ होंगे। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। अगर कोई पूछे इन नंबरों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इन नंबरों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपके लिए इन संख्याओं की संख्या निकालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कहोगे 7 फैक्टोरियल। इतनी संख्या बनाई जा सकती है। जैसे मैंने बोला 1 और 2 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो आप बोलोगे सर 1 12 बन जाएगा और 1 सर 21 बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 2 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है सर? तो 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1, तो भी तो 2 ही आ रहा है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ सर मेरे बताओ 1 2 3 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 1 2 और कितना 3। तो आप बोलोगे 1 2 3 से सर कितनी संख्या है? 3, तो फैक्टोरियल 3 आएगा। मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 बोले तो 3 दूनी 6 संख्या बनाई जा सकती है। कितनी बनाई जा सकती है? 6। कहने का मतलब ये हुआ सर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और कितनी है? 7 है। इसका 7 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि ये पता नहीं है कौन कैसे दौड़ रहा है। तो इस कितने तरीके से दौड़ सकता है? तो 7 फैक्टोरियल के तरीके से इनको दौड़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे सर 7 फैक्टोरियल आएगा इंटू। अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 और 2 लिखा है, मैंने एक आइडिया के तौर पे लिख लिया। जरूरी थोड़ी 1 और 2 रहा हो, 2 1 भी तो रह सकता है। 1 और 2 रहा है तो 2 1 भी तो रह सकता है। तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है सर? तो 1 और 2, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल बनेगी। कितनी बनेगी? 2, क्योंकि 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है। पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति पहले के साथ हो सकता है, पहला व्यक्ति दूसरे के साथ हो सकता है। तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमारे पास ये लिखा है, इसको हम तोड़ेंगे तो हमें उत्तर देखने को मिल जाएगा बड़े आसान तरीके से। देखिएगा तो हमने देखा कि हमारे पास ये क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब जानती हो 2 इंटू
2 इंटू हमारे पास कितना आएगा 1 आएगा, इंटू ये 7 फैक्टोरियल लिखा रहने दो सर, क्योंकि हम इसको तोड़ देते, अगर मैं इसको तोड़ूंगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दूं, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका भी मतलब यही है 7 इंटू 6 इंटू 4 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब भी यही। तो आप इसको पूरा लिख लो और इसको भी पूरा लिख लो, काटा पीटी करोगे तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काटोगे 2 एकम 2 आएगा और 2 चौक 8 आएगा, ऊपर 1 बचा ऐसा, और नीचे क्या बचा है 4। इसका फाइनली जो उत्तर कहलाएगा वो 1/4 कहलाएगा, जो हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। मेरा मकसद होता है कि आप लोगों को सवाल तक पहुंचाना, मेरा मकसद इतना नहीं है कि आपको सवाल का उत्तर देके और निकल जाना, नहीं, आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप समझ पाए सवाल आया कहाँ से। चलते भाई अगले सवाल पे देखते, हमारा अगला सवाल क्या है। चलिए भाई सवाल नंबर चलते बोल लो 11, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते। क्या बोल रहा है सवाल, पहले 11 प्राकृतिक संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांकों को चुना जाता है, यदि पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता बताइए। दोनों संख्याओं के विषम होने की क्या बतानी है सर, प्रायिकता बतानी, ठीक है, दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता। लेकिन वो कह क्या रहा है यहाँ पे कि यदि पूर्णांकों का योग कितना है, सम, मतलब जो योग आएगा वो कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए, और उसमें से अपन को क्या पता करना है, विषम पूर्णांक होने की प्रायिकता बताइए। पहले तो अपन क्या करते हैं, पहले को नंबर लिख लेते हैं कि नंबर हमारे पास टोटल कितना है। तो हमारे पास टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना 11। इसमें से अपन लोग क्या करते हैं, सम और विषम बांट लेते हैं। अगर भाई लोग हम सम की बात करें, किसकी बात करें, और विषम की बात करें, ठीक है। सम अगर हम देखो तो क्या है, सम का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाती है वो सम संख्याएं कहलाती है। विषम क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्याएं कहलाती है। तो हमने देखा सम क्या है सर, देख तो हमारे पास सर यहाँ 2 है, और एक सर यहाँ पे 4 है, और एक क्या है यहाँ पे 6, और एक क्या है 8, और एक क्या है यहाँ पे 10। विषम अगर देखो तो क्या ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती तो एक नहीं कटेगी, और ये 3, और ये कितना हमारे पास 5, और ये हमारे पास 7, और ये हमारे पास 9, और ये कितना 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे पास 11 संख्या हो गई। सम और विषम संख्याओं को मिलाकर ही हमारी प्राकृतिक संख्याएं तैयार होती हैं। इतना आने के बाद सवाल क्या कह रहा है, यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांक चुने जाते हैं, ठीक है, 2 पूर्णांक चुने जाते हैं, यदि पूर्णांकों का योग सम है, मतलब जो 2 पूर्णांक जो चुने जा रहे हैं वो उन पूर्णांकों का योग कितना है, सम है। सम मतलब ऐसी 2 संख्या जिनका जोड़ सम आए, सम मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कटती है वो सम संख्या कहलाती। तो मुझे बताओ सम संख्या की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कोई भी 2 संख्या ले लो, चलो सम वाली ले लेते दोनों की दोनों, तो मुझे तो दोनों की दोनों अगर ये सम रही होंगी तो हमारे पास क्या है, तो ये कितना हो रहा है, 2 4 और 2 कितना होता है 6, मतलब सम हो रहा है। 6 4 10 हो रहा है, सम हो रहा है। 8 6 14 10 हो रहा है। 18 10 मतलब सम हो रहा है। तो सम संख्याएं लोगे तो सम संख्याओं का जोड़ तो सम ही आता है। 2 सम संख्याओं का जोड़ हमेशा कितना आता है, सम। विषम संख्याएं भी कोई भी 2 ले लो आप, 1 2 देख, 1 और 3 4 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 7 12, 9 7 16, 11 9 20। देखो सम निकल रहा है कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम। तो अगर हम बताएं भाई लोगों को कुल परिणामों की अगर हम बात करें, एक शब्द होता है भाई लोगों या, और एक शब्द होता है और, ठीक है। या और, या का मतलब सर क्या होता है, तो या का मतलब प्लस होता है, और का मतलब क्या होता है सर, गुणा होता है। ये हम लोग प्रायिकता में सीख रहे हैं, बहुत क्लासों में पुण्य किया ये बात है ना, पिछली 2 क्लासों में पुण्य ऐसी चर्चा की है। इतना बनने के बाद अपन को पता चला कि यहाँ पे कह रहा है कि कहानी जो चल रही है वो यदि पूर्णांकों का योग सम आए, यदि पूर्णांकों का योग क्या है, सम, मतलब हम जो प्रायिकता निकालने चाहते हैं वो हम योग सम आने में से निकालना चाहते हैं। तो हम पहले टोटल पता कर लेते हैं। ऐसा पता करते हैं कि हमारे पास सम संख्या कितनी, 1 2 3 4 और कितना 5। हो सकता है कि सर 5 में से ये 2 संख्या निकाली गई हो। क्यों 5 में से ये 2 संख्या निकालने का मतलब क्या है, क्योंकि योग सम हो रहा है सर, इन 5 संख्याओं में से कोई भी 2 संख्या ले लो, योग सम आ रहा है, इसलिए हो सकता है ऐसा। या ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये 2 संख्या, या का मतलब क्या होगा सर, प्लस। या ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 संख्या इसमें से निकाली गई हूं, कितने में से, 1 2 3 4 5 6,
मतलब 6 में से 2 निकाली गई हो सर। क्यों? इन दोनों का भी तो जोड़ सम हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है भाई लोगों, कुल परिणाम। क्या है? कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे पास 5C2 प्लस 6C2 बन रहा है। अब अनुकूल परिणाम क्या है सर? तो अनुकूल परिणाम बनता है, हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता बताओ। दोनों संख्याओं के विषम होने की क्या बताना है सर? प्रायिकता बताना है। अगर दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता बताना है तो दोनों संख्याओं विषम होने की प्रायिकता है तो सर ये विषम में से मिल सकता है, सम में से तो नहीं मिलेगा। सम और विषम योग दोनों से, सम और विषम से आ रहा है। ये टोटल हमारे पास संभावना है, कुल हमारे पास बन गई 5C2 प्लस 6C2। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है विषम होने की संभावना बताइए, विषम होने की प्रायिकता बताइए। तो सर विषम होने की प्रायिकता विषम से ही मिल सकती है, सम से तो नहीं मिलेगी। तो विषम संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6। हो सकता है कि 6 में से सीधी कितनी निकाली गई हो सर? 2 निकाली गई। 6 में से कितनी निकाली गई है? 2। इसको अपन लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा। हमारे सामने क्या हो जाएगा भाई लोग? उत्तर पेश हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, हम जानते हैं भाई लोग C2 का मतलब क्या है? C2 का मतलब ये है कि 6 को 2 बार तोड़ना है। 6 इंटू कितना आएगा सर? 5 आएगा। ठीक है, बटे में क्या बनेगा सर? 2 इंटू 1 बचेगा। अपॉन में आते हैं सर, इसको भी तोड़े क्या? ऑफकोर्स तोड़ो। पहले क्या देखेंगे, 5 को कितनी बार तोड़ेंगे? 2 बार तोड़ेंगे सर। 5 इंटू 4 बटे में क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 6 को भी हम कितनी बार तोड़ेंगे? 2 बार तोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 6 इंटू 5 और बटे में क्या आएगा? 2 इंटू 1। अगर हम देख रहे हैं काटा पीटी कर सकते हैं तो छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखो तो 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 1 कट गया, 2 तिया 6 और 2 से 1 कट गया, 2 तिया 6। ऊपर बन गया 5 तिया 15, 5 तिया 15। ऊपर कितना बन गया सर? 5 तिया 15 बन गया। आप देखोगे नीचे कितना बनेगा सर? तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये 10 बचा है सर। और प्लस क्या बचा है? 5 तिया 15 बचा है, क्योंकि 2 तिया 6 हुआ था। 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो हमारे पास ये ऊपर हो गया 15 और नीचे कितना हो गया सर? 25। क्या भाई लोग हम 5 से काट सकते हैं? 5 से अगर काटोगे तो 5 25, सॉरी 5 तिया 15 और 5 25, 5 तिया 15 5 25, 3/5 हमें देखने को मिल जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? अरे ऐसे नो। चलिए अगले सवाल पे चलते, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, एक स्वर आने की प्रायिकता बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला है ना, रीजनिंग भी मैं पढ़ाता हूं है ना, समय ना मिलने के कारण आप लोगों को मैथ ही कवर करा पा रहा हूं। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग कुछ नहीं है, बस एक प्रैक्टिस का जरिया है। एक सवाल सीखो और उसकी धांसू प्रैक्टिस होगी तो आप कहीं ना कहीं नंबर बना जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला, पहले तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट कितने होते हैं, अक्षर कितने होते हैं। अक्षर को ही अल्फाबेट कहते हैं। तो आप बोलोगे 26 होते हैं। कैसे सर? ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ, ऐसे मिला के टोटल कितने अक्षर होते हैं? तो आप बोलोगे सर टोटल हमारे पास 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और क्या? Z। हमारे पास टोटल जो अक्षर आए सर कितने आए? 26 आए। आप भी काउंट कर सकते हैं, आप भी काउंट कर सकते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल 26 होते। बच्चों वाले काम थे लेकिन हम आपको अवगत करा रहे हैं तो एक एक चीज को बिल्कुल दिखाएंगे। हमारे पास ये हो गए अक्षर होने के बाद यहाँ पे लिखा क्या है? स्वर। एक स्वर आने की प्रायिकता बताई। तो इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? बाकी सब व्यंजन होते हैं। स्वर कितने? तो एक तो स्वर ए होता है सर, एक हमारे पास ई होता है और एक है सर हमारे पास क्या होता है? आई होता है। एक सर हमारे पास ओ होता है और एक हमारे पास यू होता है। टोटल 5 स्वर होते हैं। तो हमारे पास ए आ गया, ई आ गया और क्या आ गया? आई आ गया और ओ आ गया और क्या आ गया? यू आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सर क्या होते हैं? 5 स्वर होते हैं। तो स्वरों की संख्या सर कितनी है? 5 है। कितनी है? तो हमसे क्या पूछा है उसको हम बता देंगे। हमसे पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। वही 52 पट्टे
52 पत्तों की गड्डी में से, याद आ रहा है, 52 पत्तों की गड्डी में से बादशाह होने की प्रायिकता बताइए। तो आप कहते हैं सर 52 पत्ता है और बादशाह 4 होते तो 4/52। इक्का होने की प्रायिकता बताइए। काला पत्ता होने की प्रायिकता बताइए तो आप कहोगे 26/52। ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए 13/52। यही तो कहानी है। तो हमारे पास यही कहानी निकल के आएगी। टोटल वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं सर? 26 होते हैं। हमसे पूछा क्या है, एक स्वर आने की प्रायिकता बताइए। तो हमारे पास स्वर कितने हैं सर? 5 है। कितने? 5 स्वर हैं। 5 में से कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 5/26 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 5/26। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 26 पत्तों में से 26 अक्षरों में से एक अक्षर निकाला गया है। क्या प्रायिकता है कि बस अक्षर क्या हो? स्वर हो। तो स्वर है कितने? 5। और 5 में से एक निकालना है तो हम इसको एक को लिखते नहीं है। तो 5 हमारा क्या कहलाएगा? 26 कहलाएगा। यही हमारा करेक्ट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? ए में 5/26। क्या मेरी बात से सहमत है कि नहीं? ऐसे नो। चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं। बोल लो कौन से पे? 36 नंबर। एक कंपनी के 5 सेल्समैन ABCDE को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के लिए विचार किया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए का चयन हो जाए? वो ये कह रहा है कि भाई लोगों एक संगठन बनाया जा रहा है। टोटल 5 लोग हैं। 5 वैकेंसियां निकाली गई हैं, है ना? या ऐसा मान लेते हैं वैकेंसियां 3 निकाली गई और 5 फॉर्म भरे गए। वैकेंसियां 3 निकाली गई हैं, 5 फॉर्म फिल हो गए। अब उसमें से 3 ही लोगों को बुलाया जाएगा कि नहीं? देखो उस 3 लोगों में भी ये कहा जा रहा है कि ए का पक्का है चयन हो जाएगा। ए का है वो निश्चित सिलेक्ट हो जाएगा। ए तो सिलेक्ट होना ही। तो ए की तो वो क्लियर ही हो गया कि एक तो ए तो सिलेक्ट होगा ही होगा। तो अपने पास टोटल लोग कितने हैं सर? ए हमारे पास टोटल 5 लोग हैं। ए बी सी डी और क्या? ई। ये 5 लोग हैं। अब यहाँ पे बताओ टोटल 5 लोग हैं तो 5 में से क्या करना है सर? 5 हमारे पास क्या भाई लोगों? 5 है। 5 में से चुना कितना जाना? सिर्फ 3। मतलब टोटल हमारे पास जो कुल हमारे पास निकलेगा 5 लोग हैं। 5 में से चुने कितने जाएंगे सर? 3। फॉर्म तो 5 डले हैं लेकिन लिए कितने जाएंगे सर? 3 लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे? 3। लेकिन सर ए का जरूर चयन होगा। ए का जरूर चयन होगा। तो सर ए का अगर चयन होगा तो मुझे बताओ ए का चयन होगा। ए है कितना हमारे पास सर? 1 है। और इस 1 में से ए का चयन हो जाए, एक व्यक्ति में से भी एक व्यक्ति का चयन हो जाए तो उसका क्या 1 × 1 मतलब 1 ही कहलाएगा। एक ही ए है और एक में से क्या है? चयन हो गया। अब बचे कितने सर हमारे पास? अब बचे कितने सर हमारे पास? अब बचे हमारे पास क्या सर? तो या ऐसा भी हो सकता है सर। अब हमारे पास बचे कितने? तो हमारे पास बचे हैं 4 लोग। कितने बचे हैं सर? 4 लोग। इन 4 लोगों में से क्या होगा सर? इन 4 लोगों में से ऐसा हो सकता है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? और लगाना पड़ेगा। और क्या लगाना पड़ेगा सर? और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है सर गुणा। क्या होता है? गुणा। 1 और अब व्यक्ति और कितने लेने पड़ेंगे? 2, क्योंकि ए का चयन हो गया, 2 व्यक्ति बचे। अब 2 व्यक्ति इनमें से कोई भी हो सकता है। हो सकता है बी और सी का सिलेक्शन हो गया हो सकता है सी और डी का सिलेक्शन हो गया हो सकता है डी और ई का हो गया हो सकता है ई और बी का हो गया हो सकता है ई और सी का हो गया हो। कहने का मतलब इन दोनों में से इन 4 में से 2 का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक का तो हो गया। उसने बोला है कि 3 ही लोग सिलेक्ट होंगे। तो बोल रहे हैं हम 5 लोगों ने फॉर्म भरा है, सिलेक्ट 3 ही होंगे। तो बोला ठीक है, लेकिन एक क्लियर कर गया कि भाई ए का सिलेक्शन पक्का है। ए का सिलेक्शन पक्का है तो अब सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं। अब इन 4 लोगों में से कौन ले जाता वो देखना पड़ेगा। तो 4 में से भाई लोगों 2 सीटें और भरी जाएंगी। और का मतलब ये होता है तो 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गए। 3 की 3 सीटें हमारे पास फुल हो गई। इसको सॉर्ट आउट करते हैं भाई लोग। इसका तोड़ोगे तो 1 ही आएगा सर, है ना? 1C 1 का मतलब होता है 1। हमारे पास देखोगे तो हमारे पास ये कितना होगा? इसका मतलब समझ गए ना, एक बारी 1 को तोड़ना है तो 1 ही आए। 4 को कितनी बार तोड़ना है? 2 बार। तो 4 × कितना आएगा? 3। और बटे में क्या बनेगा? 2 × 1। बटे में क्या चल रहा है सर? तो 5 को 3 बार तोड़ना पड़ेगा। तो 5 × 4 × 3। पर इसको भी तोड़ देंगे सर कितना? 3 × 2 × 1। ठीक है सर। अगर आप काटा पीटी करोगे तो हमारे पास कितना बनेगा? तो आप काटा पीटी अगर करते हो तो देखोगे आप काटा पीटी कर लो, कट ही रहा है वो। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है। अगर देखो तो 3 से 3 कट गया सर, 2 से 1 कट गया, 2 दूनी 4। ऊपर क्या बचा है सर हमारे पास? तो ऊपर बचा है 3 दूनी 6। कितना बचा है? 6। नीचे क्या बचा है? 5 दूनी 10।
अगर आप काटा पीटी करोगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजा 10, तो इसकी जो प्रायिकता निकलेगी वो 3/5 मिलेगी, जो कि हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात से सहमत है भाई लोगों? चलिए, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? आप जितने लोग देखते हैं उतने लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जरूर वीडियो को लाइक किया करें, है ना। 2 बार लाइक मत करिए ना, डिसलाइक हो जाता है। आप आगे शेयर करें, उनको भी थोड़ी सलाह दें कि आप पढ़ें यहाँ से। एक बढ़िया कंटेंट लंबे समय से चल रहा है और अच्छा चीज आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। चलिए चलते अगले सवाल पे, देखते हमारे पास अगला सवाल क्या है। 882 लोगों के एक सामान्य सर्वेक्षण में पाया गया कि 624 लोगों के पास एक कार है। यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति का चुनाव करने पर उस व्यक्ति के पास कार ना होने की प्रायिकता बताइए। कार ना होने की प्रायिकता, ठीक है। इसका मतलब ये था कि पहले को 832 टोटल लोग थे और 624 लोगों के पास क्या थी? कार थी। 624 लोगों के पास क्या थी? कार थी। तो उसने बोला है इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है कि भाई लोगों एक व्यक्ति के पास कार नहीं है, इसकी क्या संभावना है। तो हमने आप लोगों को बताया होना और ना होना का जोड़ कितना कहलाता है 1, यही हमारी प्रायिकता है। 20% संभावना है कि बारिश होगी, तो 80% संभावना है बारिश नहीं होगी। इसी को दोनों के जोड़ के होना और ना होना का ही जोड़ कितना कहलाता है? 1 कहलाता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, ये कह रहा है 5 उस व्यक्ति के पास कार ना होने की प्रायिकता बताओ। कार ना होने की प्रायिकता, चलो कार होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं? कार होने की प्रायिकता, ठीक है। कार होने की अगर आप प्रायिकता निकालते हो तो कार होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी? तो कार होने की प्रायिकता ऐसे निकलेगी, हमें पता है टोटल कितने लोग हैं भाई लोग? 832 है। 832 में से कितने लोगों के पास कार है? तो 624 के पास। कितना है? 624 के पास। काटा पीटी करना चाहते तो आप काटा पीटी कर सकते हैं। सर कितने से काटना है? 4 से काट दूं क्या? यस काट दो। 4 से काटोगे 4 1 4, सर कितना बचा? 2 बचा, 20 हो गया। 4 4 पंजा 20 और 4 6 24, ठीक है। 4 1 4, 2 बचा, 4 पंजा 20, 2 बचा, 4 6 24, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 0 और 4 8 32, ठीक है। और कट सकता है सर, देखो जरा कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है क्या? आप कोर्स कट रहा है। 4 से कट काटोगे 4 3 12 और 4 नाम 36। 4 से इसको काट दो जरा, 4 पंजा 20 और 4 दूनी 8। ये हमारे पास 39/52 बन गया। और कट रहा है? यस कट रहा है। 13 3 39 और 13 चौक 52। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई सर। 3/4 लोगों के पास क्या है? मतलब 4 में से 3 के पास क्या है? कार। 4 में 3 के पास कार है, तो बताओ कितने के पास कार नहीं होगी? तो आप बोलोगे सर 1/4 के पास कार नहीं होगी। 4 में से 3 लोगों के पास कार है तो 1 के पास कार नहीं, तो ना होने की प्रायिकता बताना है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो सर कि आप ये होने की आ गई तो ना होने की कैसे निकलेगी? ना होने की सर निकलेगी कि 1 में से घटा दो 3/4, 4 1 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 बचेगी। तो 1/4 के पास कार नहीं है और 3/4 के पास कार है। दोनों का जोड़ हमेशा एक ही कहलाता है, ये बात आप याद रखना। कभी भी आप प्रायिकता निकालें, होना ना होना, दोनों का जोड़ आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे भी तो कितना आएगा? 4 और 3 और 1 कितना? 4। 4 से 4 काटोगे तो 1 निकलेगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा ना होने की प्रायिकता बताई, तो आप उत्तर कह सकते हैं 1/4, या इसको पॉइंट में बदल सकते हैं। आप क्या करो सर, 1 में 4 का भाग लगाना है। 4 का लगाना है, पॉइंट लगाना पड़ेगा 0। 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 हो गया, 4 पंजा 20, या 0.25 भी कह सकते हैं, 1/4 भी कह सकते हैं। ऐसा किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर हमें बी में देखने को मिल रहा है भाई लोगों। क्या मिल रहा है? 0.25 या 0.25, बात एक ही है। इसकी प्रायिकता ना होने की क्या कहलाएगी? 0.25 कहलाएगी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं 38 एलिमेंट। सवाल नंबर चलते हैं लोग 38 में। क्या कह रहा है? तेंदुलकर शब्द से अक्षर चुने गए दोनों के स्वर होने की प्रायिकता बताइए। क्या बताइए? दोनों से स्वर होने की प्रायिकता बताइए। पहले तब उन तेंदुलकर लिख लेते, पर इसमें से स्वर और व्यंजन को अलग कर देंगे, ठीक है। या आप स्वर की अगर बात करें तो स्वर को भी बात कर सकते हैं। क्या कह रहा है? दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए सर? स्वर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सर स्वर हैं कितने, तो आप बोलोगे स्वर यहाँ पे कितने हैं सर? तो एक तो ई है हमारे पास सर इसमें, एक तो सर ई है इसमें,
एक क्या है सर इसमें, ई के बाद हमारे पास देखा जाए तो यू है सर, और एक हमारे पास क्या है यहाँ पे सर, ए है। ठीक है सर, टोटल अक्षर कितने हैं सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अक्षर। इसका मतलब हुआ कि 9 में से आप 2 अक्षर निकालना चाहते हैं। 9 में से कितने अक्षर निकालना चाहते हैं सर, 2 निकालना चाहते हैं। अब वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, तो वो दोनों के दोनों स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वर। सर दोनों के दोनों स्वर रहेंगे कैसे, स्वर में से ही तो स्वर आएगा, तभी तो दोनों में से दोनों स्वर कहलाएंगे। अगर दोनों के दोनों व्यंजन बोलता तो दोनों के दोनों व्यंजन आते, दोनों के दोनों स्वर बोल रहा है। तो आप देखो स्वर हैं कितने, तो स्वर हमारे पास है 1 2 और कितने 3, 3 दिए। तो इसका मतलब है कि 3 में से हमको कितने निकालना सर, 2 निकालना। 9 में से टोटल 2 निकालेंगे, कुल परिणाम ये हो गए। अनुकूल परिणाम ऊपर है, दोनों के दोनों क्या चाहिए, स्वर चाहिए। तो स्वर में से ही स्वर आएगा। स्वर हैं कितने, तो 3 स्वर हैं सर, तो 3 में से 2 है। इसे आप तोड़ दोगे आराम से, इस 3 को 2 बार तोड़ोगे तो 3 × 2 आएगा सर, बटे में 2 × 1 आएगा। बटे में देखोगे तो 9 को भी 2 बार तोड़ोगे, 9 × 8 आएगा, और बटे में 2 × 1 आएगा। 2 × 1 से 2 × 1 कट जाएगा। ऊपर देख रहे हैं हमारे पास कितना बचा है, तो 6 बचा है सर, 3 दूनी 6, और नीचे देखा तो 9 8 72 बचा है। काटा पीटी करोगे 6 × 6 आएगा, और 6 से 12 बार कट जाएगा जी। तो फाइनली हमें जो प्रायिकता देखने को मिलेगी 1/12 मिलेगी। एक किस ऑप्शन में देखने को मिल रही, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही। क्या मेरी बात से सहमत है भाई लोग? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, चलिए भाई सवाल नंबर चलते हैं, बोलो 39। क्या कह रहे हैं, आर्टिकल शब्द के अक्षरों को हर संभव तरीके से क्रमबद्ध किया गया है, स्वरों के समय स्थान पर आने की प्रायिकता बताइए। समय स्थान का मतलब एक साथ आने की प्रायिकता। क्या, एक साथ आने की प्रायिकता बताइए। ठीक है सर, तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, आर्टिकल को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल, ये हमने लिख लिया। टोटल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। अगर हम देखें तो कुल हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, तो टोटल हमारे पास बनेगी 7 फैक्टोरियल। क्यों सर, किसी को भी किसी के साथ लगाया जा सकता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी नाम को अगर आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो ये तरीका लिखने का तरीका होता है फैक्टोरियल। कुल हमारे पास जो इसको लिखने का तरीका वो 7 फैक्टोरियल कितना है, 7। लेकिन वो कह के रहा, अनुकूल पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, तो पहले तो आप लोग यहाँ पे स्वर लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो सर, व्यंजन लिख लो। क्या लिख लो सर, व्यंजन। अगर हम देखें स्वर कितने हैं, तो ए है यहाँ पे सर, और क्या है यहाँ पे सर, आई है, और क्या है यहाँ पे, ई है। व्यंजन देखो तो सर क्या है, आर है सर, टी है, यहाँ पे आर है, टी है, और यहाँ पे क्या है सर, ओ भाई ये क्या लग गया, ओ भाई चल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर है, टी है, और क्या बचा, सी बचा, और क्या बचा, एल बचा। तो यहाँ देखने के बाद हमें ये पता चला सर कि हमारे पास टोटल परिणाम तो हमारे पास आ गए। अब हमसे पूछा क्या भाई लोग, तो यहाँ पे पूछा था स्वरों के समान स्थान, मतलब एक साथ आने पर, एक साथ आने पर प्रायिकता क्या होगी, एक साथ। समय स्थान को मतलब एक साथ आने की प्रायिकता। अगर एक साथ आने की प्रायिकता अगर बताना चाहते तो मुझे बताओ, कुल परिणाम तो हमारे पास आ गए। ठीक है, हमें पता है कि ऊपर क्या लिखेंगे सर, अनुकूल परिणाम लिखेंगे। अगर आप अनुकूल परिणाम लिखना चाहते तो मुझे बताओ जी, एक साथ अगर ये लिखे हुए, क्या इनको जरूरी थोड़ी ए आई ई लिखा हो, ए ई आई लिखा हो सकता है, आई ए ई लिखा सकता है। तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है सर कितना, 3 फैक्टोरियल। अरे असियानो 3 फैक्टोरियल तरीके से लिखा जा सकता है। अभी अपन राम शब्द से अपन लोगों ने कई प्रकार के नाम बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे देखा था आर्टिकल, अगर इससे कितने बनेंगे सर, तो इनको भी कितने तरीके से लिखा जा सकता है सर, 4 तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हमारे पास क्या संभावना बन सकती है इसकी। तो हमारे पास या तो भाई लोग ये हमारे पास बनेगा, ये 3 फैक्टोरियल बनेगा, और हमारे पास बनेगा 4 फैक्टोरियल। कितना बनेगा सर, 4 फैक्टोरियल। इसको काटा पीटी करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 3 × 2 × 1। ये क्या बनेगा सर, 4 × 3 × 2 × 1। ये क्या बनेगा सर, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ऐसा कुछ बनेगा। 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कट जाएगा सर। और काटो, ये 6 से 6 क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा पूरा। ऊपर कितना बचा है, ओनली 1 बचा हुआ है सर, और नीचे बचा है 7 × 5 = 35। कितना बचा है, 35।
तो हमारा इसका जो फाइनली उत्तर कहलाएगा वो 1/35 कहलाएगा, जो किस ऑप्शन में दिखा है भाई लोग, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्या मेरी बात से सहमत है भाई लोगों? कहानी समझ पाए कि नहीं, कि सवाल क्या कह रहा था? यस। चलते अगले सवाल पे। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसके कूट अर्थ को समझकर उसे एक शब्द बनाना है। वह एक ही सभी स्थितियां जानता है। इस बात की प्रतिक्रिया प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश के कूट सही व्याख्या करे और इसे समझे। इसे क्या करे? समझे। अब यहाँ पे एक चीज जाननी पड़ेगी आपको, जैसे मैं कुछ लिख देता हूं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, टी लिख दिया, पी लिख दिया, एस लिख दिया, टी लिख दिया और के लिख दिया। मैंने बोला इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है ना, कोई भी अच्छा दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपन लोग अगर यहाँ पे देखो तो कितना, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल है। और आप ये देखो यहाँ पे कोई अक्षर रिपीट हो रहा है क्या? ऑफकोर्स टी हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो आप ऐसा करिएगा 2 फैक्टोरियल नीचे लिखिए। जो अक्षर रिपीट होगा उसको नीचे हम लिख दिया करें। 3 बार रिपीट हो रहा है 3 बार लिखो, 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल लिखो। ठीक है सर। इसको अपन इस तरीके से इसको तोड़ना तो अपन लोगों को आता है। ये हमने लिख दिया टी पी ई एन के एन ई, है ना, एस पी, और यहाँ पे क्या लिख दिया? ई, ऐसा लिख दिया। तो मैंने काउंट किया टोटल हमारे पास सर कितने अक्षर हैं। तो टोटल हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया सर हमारे पास टोटल कितना फैक्टोरियल आएगा। तो हमारे पास टोटल फैक्टोरियल आएगा 10 फैक्टोरियल। कितना आएगा सर? 10 फैक्टोरियल आएगा। बटे में चलते कुछ रिपीट हो रहा है, 1 ई 2 ई 3 ई, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा इनटू, अब देखो और कुछ भी रिपीट हुआ, यस रिपीट हुआ एन 1 2, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा। तो मेरी कहानी समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप क्या करिएगा, टोटल पता करिए कैसे निकालते, क्योंकि अच्छा रिपीट होता है उसका डिवाइड कर देते। क्या कर देते? डिवाइड फैक्टोरियल का। चलिए अब चलते सवाल पे। अगर देखो यहाँ पे तो क्या बन रहा है, तो कुल संभावना अपन लोग पहले पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? कुल पता कर लेते हैं। कुल कैसे पता करेंगे सर? तो कुल देख लेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास टोटल 13 फैक्टोरियल बन रहा है। कितना बन रहा है? 13। हमारे पास 13 अक्षर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 13 में से भी अगर यहाँ पे देखो तो उसने एक बात कह दी यहाँ पे, क्या कह दी है 13 में से, कि वह एक ही सभी स्थितियां जानता है। जब एक ही स्थिति वो जानता है कि ए कहां पर है, तो ए का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। एक यहाँ पे फिर संभावना बनती ही नहीं। आप अगर किसी की स्थिति जानते तो पॉसिबिलिटी क्यों कहलाएगी? आपको पता है इस गिलास के अंदर पानी है, तो इसमें क्या संभावना है कि इसमें दूध होगा? नहीं होगा ना। आपको पता है, आप बोल रहे हैं इसमें पानी है। अगर इसमें बोल दिया इस गिलास के अंदर दूध और पानी है, तो हम कह सकते हैं हो सकता है दूध ज्यादा हो पानी कम हो सकता है पानी ज्यादा हो दूध कम हो। जब वो कह रहा है कि एक ही स्थिति वो जानता है, तो फिर एक ही साथ तो कोई पॉसिबिलिटी बनने की सही नहीं। इसका मतलब हुआ कि यहां से ए को क्या कर देंगे सर, यहां से हटाते हैं। हमारे पास एक ही स्थिति वो जानता है, तो एक ही साथ कोई पॉसिबिलिटी सर नहीं बनेगी। एक ही सर क्यों नहीं बनेगी? देखिएगा तो कितने अक्षर बने टोटल सर हमारे पास? 13 आते तो 10 बने, तो हमारे पास कितने बचे? 10 फैक्टोरियल बचा हमारे पास सर। कितना बचा? 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है संभावना, मतलब कितने तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, कितने तरीके से संभावना हो सकती है सर। बटे में आएंगे सर, बटे में कितना बनेगा? तो हमारे पास कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, तो 1 एन यहाँ पर है, 2 एन है और कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा सर। इनटू अगर देखो तो जी कितना, 1 जी है 2 जी है 3 जी है, तो हमारे पास ये 3 जी आएगा। ये हमारे पास कुल संभावना बन गई। कितनी बन गई सर? कुल संभावना बन गई। तो पहले को यहाँ पे टोटल तो हमारे पास संभावना बन चुकी है। टोटल हमारे पास संभावना कितनी आ गई हमारे पास? तो हमारे पास टोटल संभावना आ गई 10 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये कहाँ से आया सर? यहाँ से आया है। अगर यहाँ पे ये देखो कि वो एक ही स्थिति जानता है कि ए कहाँ कहाँ लगेगा, तो हम एक ही स्थिति जानता है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो एक ही स्थिति जानता होगा तो वो नाम भी बना पा रहा होगा, इसको अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहा होगा कि ए के आगे हम ए लगाएंगे तो ए वाला नाम बन जाएगा, ए के आगे अगर हम ए वाले अक्षर लगाएंगे तो ए वाला नाम बन जाएगा, ए के साथ हम ए वाले अक्षर लगाएंगे तो ए वाला नाम बन जाएगा। तो इसका मतलब एक ही संभावना है उसकी, किसकी? एक ही संभावना है। तो हमारे पास टोटल परिणाम तो हमारे पास हो गए कितना? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हमारे पास होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ऐसा करते इसको ऊपर भेज देते हैं। तीसरे नंबर की चीज हमेशा ऊपर जाती है, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल
अपॉन में क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। ऐसा अगर कहीं देखने को मिल रहा है वही आपका उत्तर कहलाएगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है? ए में। ये हमारी कुछ प्रायिकता की कहानी थी जो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक एक सवाल मैंने आपको प्रायिकता का पढ़ाया है, एक भी सवाल बुनगुन छोड़ा, कुछ एडवांस भी आपको मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की। अब जो हमारा टॉपिक रह गया था एरिया का, वो हम कंप्लीट कराएंगे। एरिया पहले कंप्लीट होगा तब हमारा वॉल्यूम कंप्लीट होगा, तब हम कुछ और पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि एरिया वॉल्यूम का देखा जाए तो अच्छा खासा वेटेज रहता है, ठीक है भाई लोगों। तो लगातार आप हमारा साथ देते रहें, बराबर ऐसी क्लासें देखते रहें। और आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट करें, अगर कुछ सुधार हो सकता है तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा और कुछ ज्यादा चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और आप अच्छे से तैयारी करते रहें, लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ते रहें, इससे आप क्या करें, अच्छे से अच्छे नंबर बना पाए। मिलते हैं अपन लोग अगले वीडियो में। क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आगे शेयर करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। एक बार और याद दिला देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।